ओके, सो आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो हमने जो भी पूरा एक्सपेरिमेंट देखा, नाउ वी विल बी डूइंग इट इन एन इक्वेशन वाला फॉर्मेट। तो हमारे पास एक मेटल प्लेट है, तो सोर्स के मदद से हम इस मेटल प्लेट पे लाइट इंसिडेंट करते हैं। सो लाइट में है फोटॉन्स, फोटॉन्स के पास है एनर्जी, तो हमने जो एनर्जी सप्लाई किया, दैट एनर्जी इज E, we can also write it as h nu, एच सी अपॉन लैम्बडा। तो एनर्जी और उसके अलग अलग फॉर्मेट्स। अब ये एनर्जी किसको मिला? अपने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, इसमें से सर्टेन एनर्जी विल बी यूटिलाइज टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। तो वो एनर्जी इस मेटल को देगा, या आप बोल सकते हो न्यूक्लियस ने जो उसको बांध के रखा है उसको एनर्जी सप्लाई कर दिया। अब एनर्जी न्यूक्लियस को मिल चुका है, सो दैट एनर्जी विच दिस इलेक्ट्रॉन यूजेस टू फ्री इटसेल्फ, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। So basically this work function is similar to your binding energy in gravitation। हम सैटेलाइट को फ्री करते थे, क्या सप्लाई करते थे? एनर्जी सप्लाई करते थे, सो दैट इट बिकम्स फ्री फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। यहाँ पर क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, तो जो हम एनर्जी सप्लाई करेंगे सो दैट द इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री, उसको क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। सो वर्क फंक्शन W नॉट या फिर फाई नॉट, ऐसा दो उसका रिप्रेजेंटेशन है, या तो W नॉट लिख सकते हो या फिर फाई नॉट लिख सकते हो। अब बेसिकली ये क्या है? एनर्जी है। What is the minimum frequency required for photo emission? That is threshold frequency। मतलब इसका रिलेशन कुछ threshold frequency से होना चाहिए। So work function, it is h nu naught, or we can say it is hc upon lambda naught। तो ये हो जाएगा threshold frequency, ये हो जाएगा threshold wavelength। So what is the condition for photoelectric effect? This frequency must be greater than or equal to the threshold value। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो हमने एनर्जी सप्लाई कर दिया, वर्क फंक्शन इज द एनर्जी दैट हैज बीन यूज्ड। अब सोचिए एक्सपेरिमेंट में जाइए फिर से, ये एमिटर था, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के किधर जाता है? एनोड की तरफ जाता है। तो जब वो एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहा है, एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ मोशन इज विच एनर्जी? इट इज काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा एनर्जी होगा? इसके पास होगा काइनेटिक एनर्जी। एंड सिंस इट इज नॉट लूजिंग any of its kinetic energy, we say it is Ke max। शाबाश नक्शीस, शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। तो अब देखो स्टूडेंट्स, इसको अगर आप मैथमेटिकली देखो, सपोजिंग दिस इज योर 10, इफ यू रिकलेक्ट कल का इक्वेशन 10, ये था अपना 2, तो ये कितना बचा? दिस वाज 8। So if you are talking about the surface electrons, they are coming out with their maximum kinetic energies। तो इसको हम इक्वेशन के फॉर्मेट में कैसा लिखेंगे? देखिए, we can write E is equal to W naught plus Ke max। तो ये हो गया अपना एकदम बेसिक वाला इक्वेशन। अच्छा, अब आइंस्टाइन साहब ने क्या किया? आइंस्टाइन साहब ने इसको थोड़ा सा उलट पुलट कर दिया, तो उन्होंने लिखा therefore Ke max is equal to E minus W naught। चलेगा ये?
ओके, अब इसके अलग अलग फॉर्मेशंस देखिए स्टूडेंट्स. सो वी कैन हैव डिफरेंट फॉर्मेशंस फॉर दिस. ई को हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू. सो यू हैव एच न्यू माइनस एच न्यू. अगर आप इसको वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना चाहो, सो दिस विल बी एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट. And also, since this is kinetic energy can be written as what? Half mv square. Mass तो change होगा नहीं, so that means V has to be maximum. So these are the different formations or different forms of the photoelectric effect. अब जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे तो इन्हीं में से कोई फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. कल जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस किया था, देखिए उससे भी एक इक्वेशन बनता है विच इज अगेन के मैक्स का रिप्लेसमेंट है वो. तो वो इक्वेशन क्या है देखिए, जब के मैक्स, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा था और ये निकल के किधर जा रहा है? एनोड की तरफ जा रहा है. एनोड क्या कर रहा है? एनोड इस मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को अपने पास पहुंचने से रोक रहे हैं. सो वी are supplying negative potential energy. We are trying to repel that electron. So your Ke max, it is equal to EVS. अब ये EVS क्या हुआ? Ke max is equal to basically potential energy negative. Potential energy is charge into potential. Standard 11th electrostatics. Potential energy is charge into पोटेंशियल. और ये मेरा VS क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो के मैक्स का ये एक और फॉर्मूला आ गया अपने पास, EVS. तो ये जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे अपने इक्वेशंस हो गए और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हो गए. अब इसी के बेसिस पे आइंस्टाइन साहब ने भी